श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण बता रहे हैं कि यदि आपको निकुंज प्राप्ति की इच्छा है, आप निकुंज प्राप्ति करना चाहते हैं, आप प्यारे जी की दासी बनना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम सबसे पहले बोले वृंदावन धाम का दृढ़ आशय ग्रहण करना है। बोले इतनी आपकी एकमात्र लालसा है कि हमें प्रिया जी की दासी बनना है, फिर भी आप वृंदावन धाम का दृढ़ आशय क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे? उसका कारण बता रहे आचार्य चरण का आपका जो अपने स्वजन और स्नेहजनियों में जो आपका बंधन है, उनसे जो आपकी प्रीति है, या तो आपको स्वजनों से प्रीति है, परिजनों से प्रीति है, या अपने धन से प्रीति है, या मान प्रतिष्ठा में जो प्रीति है, बोले इस कारण से आप दृढ़ वृंदावन धाम का आशय ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं पहले सबसे पहले उनसे बंधन मुक्त हो जाओ। बंधन मुक्त होकर दृढ़ वृंदावन धाम का आशय ग्रहण करके फिर इस रज से प्रीति करो, वृंदावन धाम की रज से प्रीति करो। उसके बाद में निरंतर यहाँ पर नाम जप करो और फिर बोले अंतश्चित वपु से निरंतर प्यारे जी के साथ में रहकर उनकी सेवा में उपस्थित रहो। बोले हमने दृढ़ वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण कर लिया, रस से प्रीति की, नाम जप निरंतर कर रहे हैं और अंतश्चित वपु से प्यारे जी के साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अहर्निश नहीं रह पा रहे। उसका क्या कारण है? उसका कारण बताया, बोले आपके अंदर जो काम है ये बाधा है, बोले इससे मुक्त हो जाओ, फिर आप अंतश्चित वपु से निरंतर प्रिया के साथ रहोगे। साथ में रहने से आपको रसमय सेवा का अधिकार मिलेगा। बोले रसमय सेवा आपको मिलेगी। बोले इसके उपरांत भी आपको लगता है कि हमें प्यारी जी नहीं दिखाई दे रही, हमें दर्शन नहीं दे रही, हमें अनुभूति नहीं हो रही, हमें उनका साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं कि अब तुम वृंदावन में विरही बनकर उनको ढूंढो। कुंजों से, निकुंजों से, लताओं से, पताओं से, खगमृग से, यमुना जी से बोले प्यारी जी के दर्शन की भीख मांगो और विरह बन के बोले जगह जगह प्यारे जी को ढूंढो। बोले हमारे अंदर न तो वो प्रेम है, न विरह उदय हो रहा है, अब हम क्या करें? तो आचार्य चरण कह रहे हैं तुम उसकी नकल करो, झूठे को रो, झूठे को तुम ढूंढो और उसकी नकल करो। बोले नकल करते करते एक न एक दिन बोले यही है वृंदावन धाम, कोई दूसरा वृंदावन धाम नहीं है। बोले इसी में प्यारी जी आपको देख रही, एक न एक दिन आपको साक्षात दर्शन दे ही देगी। बोले इतने सब कुछ होने के कारण भी अब कह रहे हैं कि अब अपने मन को चरणों में लगाओ। जो आपका मन है वो बोले निरंतर प्रिया चरणों में रहना चाहिए। कभी प्रिया जी कुंजों का चिंतन करो, कभी निकुंज का चिंतन करो, कभी धाम का चिंतन करो, कभी उनकी शैया का चिंतन करो, कभी दोनों की बतरान में फंस जाओ, कभी दोनों की उनकी बातें सुनो और उनके मंगल विग्रह के जो नक्शे तक श्रृंगार है उसका अवलोकन करो। बोले हम काफी कोशिश करते हैं लेकिन मन वहां लगा नहीं पा रहे, इसका क्या कारण है? तो उसके 3 कारण बताए। यदि इतना सब कुछ आप यथावत कर रहे हैं, अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए, रज से प्रीति करते हुए, निरंतर नाम जपते हुए, अंतश्चित वपु से प्रिया जी के साथ में रहते हुए, रश्मि सेवाएं करते हुए, आप विरह बन के उनको ढूंढ रहे हैं और मन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है। उसके 3 कारण बता रहे हैं आचार्य चरण। या तो आप असमर्पित भक्षण करते हैं, या फिर आप में अन्याश्रय है, या फिर आप इस प्रकार से बोले असत्संग करते हैं, कुसंगियों का संग करते हैं। ये 3 कारण ऐसे हैं जो निरंतर आपका मन प्रिया चरणों में नहीं लगने देते। तो ये विधि निषेध आदि का पद है। बोले उसके अनुसार आप 12 लक्षण धारण करके 10 सीढ़ियों पे चढ़ो। बोले निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। अब मन को कैसे लगाना है उसके बारे में बार बार आचार्य चरण बता रहे हैं। कभी कुंजों का वर्णन कर रहे हैं, कभी निकुंजों का वर्णन कर रहे हैं, कभी उनकी शैया, कभी उनकी वचन माधुरी, वाक विलास, अब उनके नेत्र माधुरी का वो वर्णन कर रहे हैं। उसी में आगे कहते हैं बोले ऐसे जो प्यारे जी का जो स्वरूप है, बोले लाल जी भी उसमें विमुग्ध हो जाते हैं। बोले ऐसे स्वरूप प्यारे जी का जो साक्षात मनमथ लाल है, वो भी माँ से हटके एक सेकंड इधर उधर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे मिठास का यदि तुम दर्शन करोगे, यदि ऐसे करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान उनके एक नखमणि का प्रकाश है, समान तो है नहीं, वो तो तुच्छ है। बोले उस नखमणि का भी चिंतन कर लोगे तो तुम्हारे हृदय में अंधकार नहीं रह सकता। अभी जो स्थिति है, बोले आंख बंद करते तो अंधकार दिखता है, आंख खोलते तो संसार दिखता है, प्रपंच दिखता है। बोले ये स्थिति क्यों है कि अभी तुम उस नखमणि का भी चिंतन नहीं कर रहे हैं। बोले प्रियालाल को छोड़ो, यदि अपनी सखी, अपने गुरुदेव भगवान की चरणक जो अपनी जो सखी रूपा गुरु रूपा जो है, बोले उनका नखमणि का भी चिंतन कर लेते आप, तो आपके हृदय में अंधकार नहीं रहता। अब कल
के प्रसंग में बताया कि बोले उनके कैसे भ्रू नर्तन है। वो साभू नर्तन की बार-बार तुम चिंतन करो। कैसे खंजन के समान उनके चंचल नेत्र है, कैसे मृग छोने के समान उनके दाढ़े उनके भोलापन है नेत्रों में। कैसे मीन की समान टूटती धार की तरह ऊपर चढ़ने वाली उनके नेत्रों की जो धनुष की तरह उनकी भौहें हैं, बोले इस प्रकार से उनमें उलझो आप। अब कह रहे हैं स्निग्धा कुंचित नीलकेश विदल बिंबोष्ट चंद्रानने खेलत खंजन गंजनाक्षी रुचिर मन्ना सागरे मुक्ता फले पीन श्रोणी तदुरति स्तनश्री प्रत्यक्ष दात्यद्भुते राधे शिभुजवल्ली चारुवलय स्वरूप महाविस्फुरु। बोले जो वो स्निग्ध कुंचित केशावली है, कल बैग उस लट के पास में लालजी बंध गए। एक लट ऊपर से छुट के आई, बोले उसी से बोले बंध गए और ऐसे बंधे कि बंध के उनके बंदी होने के गुणगान करने लगे कि हम ऐसे ही बंधे रहे, ऐसे रूप में फंसे, बोले उसका गुणगान करने लगे। तो आज भी कह रहे वह स्निग्ध कुंचित नीले लच्छेदार जो आपके केश हैं, बोले जो सबको विमोहित कर देते हैं, उससे एक लट छूट के जो आती है और आपके अधर बिंबोष्ट है, बिंब फल की तरह लाल लाल, बोले आपके बिंबोष्ट है। बोले चंद्रवत आपका मुखारविंद है और खंजन के मत को घंजन करने वाले आपके नेत्र कमल है। बोले खंजन पक्षी अति का चंचल होता है, बोले उसके समान आपके नेत्र, बोले नहीं उसकी चंचलता के तो घमंड को चूर चूर करने वाले आपके नेत्र हैं, ऐसे अति के चंचल। और आप नासिका में नकबेसर धारण करती है, इसलिए आप नकबेसर वाली हैं। बोले वो भुजवलरी बस सुंदर नक्शिक रूप मेरे हृदय में, बोले हे स्वामी जी प्रकट कर दो। आचार्य चरण प्रार्थना कर रहे हैं कि हे स्वामी जी वो आपकी जो भुजलता है और उस भुजलता में जो सुंदर नखमणि है, आपकी कुंचित केशावली है, आपके जो नेत्र कमल है, आपकी जो नकबेसर है, आपका चंद्रवती जो मुखारविंद है, बोले मुझे इस प्रकार के मेरे हृदय में आविष्कार कर दो। बोले कैसे हैं स्वामी जी? बोले हल्के श्रृंगार का वर्णन करते हैं, बनीरी तेरी चार चार चूरी करन, कंठ सी दुलरी हिरन की नासा मुक्ता ढरन, तैसे नैनन सोहे कजरा निरखी काम जिय डरन, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीज रीज पगधरन। पूर्व के श्लोक में बार बार आया कि बर्तनों का ध्यान करते हैं, जब जब भी बार बार बर्तनों का ही वर्णन करते आ रहे हैं अब तक। अब कह रहे बर्तनों क्या है? बोले श्रेष्ठ मंगल विग्रह वाली है स्वामी। बोले ऐसे श्रेष्ठ मंगल विग्रह का बोले निरंतर चिंतन करो, उसी में मन को लगाए रखो। बोले ताहक तद्वत वचन माधुरी वाली, जैसे श्रेष्ठ मंगल विग्रह वाली है उसी प्रकार से मधुर मधुर वचनावली बोलने वाली। बोले जैसे लाल जी की वचन माधुरी है वैसे भी आपकी वचन चातुरी भी है। लाल जी से अब तक देखो, पहले आपको पिया जी के मंगल विग्रह में नखमणि में कुंजन का चिंतन बताया, शैया का चिंतन बताया, फिर लता पताओं से आपको भीख मांगने को बताया, कैसे प्यारी जी मिले, कैसे एक का चिंतन करो। अब प्यारी जी के मंगल विग्रह पे आया, पहले चरण कमलों का ध्यान बताया, अब आपको नेत्र कमलों का ध्यान बताया, फिर अब बता रहे हैं कि अब उनकी वचन माधुरी कैसे, उनके वचन में डूबो। हालांकि पूरा सहसुख वचन माधुरी है उनकी, सबकी वचन माधुरी, सखियों की, लाल जी की, प्रिया जी की। लेकिन यह कह रहे हैं कि हम वचन माधुरी में डूबो, कि उनकी वचन माधुरी कैसे? बोले जैसे लाल जी की वचन चातुरी है, बोले ठीक उससे कहीं अधिक प्यारे जी की वचन चातुरी है। जैसे बड़े चतुर शिरोमणि लाल जी बड़ी चतुराई से अपनी बात पेश करते हैं, लेकिन स्वामी जी भी कहीं अधिक चतुर है, वो उसी प्रकार से उसका उत्तर देती है। तो उनकी चतुराई पे तुम अपना मन अटकाओ। जैसे केलीमाल में श्री प्रिया जी के नेत्र में अपनी परिपाटी देखकर कहते हैं, प्यारी जी जैसे तेरी आँखिन में हो आपन को देखत हो, ऐसे तुम देखत हो कि धुन आई। बोले लाल जी की कितनी चातुरी है। चातुर्य से प्यारी जी के पूछ रहे हैं, हे स्वामी जी जैसे मैं आपके नेत्र कमलों में मैं मेरा प्रतिबिंब दिख रहा हूँ, ऐसे क्या आप भी मेरे नेत्रों में आप अपने को देखती हो कि नहीं? सही सही बताओ। तो प्यारी जी तो बहुत चतुरों की शिरोमणि है। प्यारी जी ने उसका ऐसा घुमा के उत्तर दिया, बोली कि यदि लाल मैं मेरे नेत्रों को बंद कर दूं तो आप निकल के कहाँ से जाओगे? ऐसे नहीं कहा सीधे से, हाँ मैं भी ऐसा देख रही हूँ। प्यारी जी बोली कि मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं तो आप बोलो निकल के कहाँ से जाओगे?
तो तुरंत लाल जी हाथ जोड़ के बोल पड़े, "कहाँ जाऊँगा? कहाँ ठोर? बताओ आपके चरणों को छोड़ के मेरी ठोर कहाँ?" तो ये उनकी वचन चातुरी। बोले इस वचन चातुरी में तुम अपना मन लगाओ, उसमें अपना मन फँसाओ, तभी तो ये बात होगी कि गरीब पहरे पल वृथा न खोवे। अहर्निशि निरंतर तेल धारावत जो भजन है, उस भजन करने को सिखा रहे आचार्य चरण कि तुम कैसे रहोगे, कैसे चिंतन करोगे, कैसे करोगे, तुम तेल धारावत उस भजन में तुम कर पाओगे। तो प्यारी जी का ऐसा उत्तर सुन के लाल जी निरुत्तर हो गए। बोले एक बार श्री प्यारी जी का वस्त्र किसी लता में उलझ गया। अब वो उलझन माधुरी इतनी खिली कि लाल मोहित हो गए। लेकिन प्यारी जी ने लाल जी को बुला लिया कि देखो ललन, ये मेरी चुनरी इसमें उलझ गई, इसको सुलझा दो। अब उस उलझन माधुरी को देखने के लिए लाल जी वहां पहुंचे तो सही, लेकिन सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा दिया। बोले कितनी उनकी चातुरी है, क्योंकि इतनी सुंदर उनको वो छवि लगी, उस छवि की देखने की इच्छा से और ऊर्जा दिया। और कहा, इससे कहा कि ये तो प्रवीण है, 64 कला में 64 सतकोटि ऐसी स्वामी जी है। तो प्रिया नयन की ओट और वचन माधुरी दोनों आचार्य चरण बता रहे हैं। तो नयनों का बताया प्यारी जी कह रही, यदि मैं नेत्र मुंद लूं तो आप निकस के कहाँ जाओगे? और लाल जी बोले कि आपके नेत्रों को छोड़कर मुझे त्रिलोकी में भी स्थान नहीं। अब प्रकट काल में बात बताएंगे, इनका परिहास तो देखो वचन माधुरी में। अब वचन माधुरी बता रहे हैं, बोले कहो यह काकी बेटी कहाँ दो कुंवरी को नाम। स्वामी जी स्नान कर रही थी प्रकट समय में, पीली पोखर में स्नान करते थे प्रिया कुंड पे। अब वहां लाल जी पहुंच गए, अचानक अनजाने से पूछने कह रहे, कहो यह काकी बेटी कहाँ दो कुंवरी को नाम। ये कौन है, किसकी बेटी है, इसका नाम क्या है? स्वामी जी से पूछने बैठ गए, आप कौन हैं, आप किसकी बेटी हो? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम सब रहोरी हो ही उत्तर देहूं चले किन जाहूं, डोठा आवो बावरो घाम। सब सखी मिली धिरका खेलन लागी, जोलो तुम रहोरी तोलो न्याव। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, ले बुड़की घरे लगी चौक परी कहाँ हो जा। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, जब लाल जी ने पूछा कहो यह काकी बेटी कहाँ दो कुंवरी को नाम, ये वचन माधुरी बता रहे हैं कि लाल जी ने किस चतुराई से बात पूछी। ऐसी बात नहीं कि लाल जी जानते नहीं है, ये वचन चातुरी है। प्यारी जी को बुलाने के लिए प्यारी जी क्या बोलती है, प्यारी जी बोली, बोले प्रिया ने स्वयं उत्तर दिया। लाल जी ने ये ऐसे बात क्यों पूछी? परिहास पूर्वक, परिहास कर रहे स्वामी जी से। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, बोले तुम उस गांव के देखते हो, लगता है कि जिससे वायु से प्रेरित सब लोग पागल हुए डोलते हैं, उस गांव के तुम भी लगते हो। तो तुम्हें ये भी नहीं पता, बोले जिसकी उस गांव की जिसको हवा लग जाए वो सब पागल हो जाते हैं, तो तुम तो लगता है उसी गांव के हो। और वहां तुम चले जाओ, बोले जहां से आओ वहीं चले जाओ, तुम पागलों की टोली में। तुम भी तो किसी के बेटे होंगे, तो मैं भी किसी की बेटी होंगी। ये वचन चातुरी देखो, सीधा सा जवाब नहीं दिया, मैं वृषभान बाबा की बेटी हूँ, मेरा ये नाम है। तुम तो ऐसे लगते हो किसी जिस गांव से हवा लगने मात्र से सभी पागल हो जाते हैं, बोले उसी गांव के तुम लगते हो, इसलिए सी बात पूछ रहे हो, लेकिन तुम उसी गांव चले जाओ। और तुम भी तो किसी के बेटे होगे, तो मैं भी किसी की बेटी हूँ। आपकी भाषा, फिर प्यार जी बोले, आपकी तो भाषा पागलों की गांव से लग रही है, जैसे पूछा क्या। यह वचन की चातुरी है, क्योंकि ललन जी की बात कभी ऊंची नहीं होने पाती, हमेशा स्वामी जी की बात ही ऊपर रहती है। तो ये वचन चातुरी है स्वामी जी की, किस चतुराई से उत्तर देती है। ऐसे उत्तर देके स्वामी जी पियाजू स्नान करने लगी, डुबकी लगा दी इसमें। तो लाल जी ने झट जल में भीतर जा करके उनको हृदय से लगा लिया। तो स्वामी जी चौंक पड़ी और बोले लाल जी मैं कहाँ जाऊं? स्वामी जी ने कहा जिस गांव के उसी गांव चले जाओ। तो बोले मैं कहाँ जाऊं, मुझे कहीं स्थान नहीं। तो संकेतागम चातुरी भी आप में लौकिक है। ये तो परिहास देखो, इनका परिहास कितना चातुरीपूर्ण है। ऐसे इनके संकेत में भी बड़ी भारी चातुरी है। बोले नाही में हाँ का उत्तर देकर संकेत स्थान में जाने का चतुराई भी अलौकिक है। बोले मना करती स्वामी जी, लेकिन उसी नाही में ही हाँ है। और उस संकेत चातुरी का वो अलौकिक है। सखी प्रिया जी की उनकी रची
अनुकूल गति से ले चलती है। सखियाँ भी इस संकेत चातुर्य की समझती है। प्रिया जी की जैसी अनुकूल गति होती है, वैसे ही सखियाँ प्यारे जी को साथ में ले जाती है। अब आगे ललन जी खड़े हैं। स्वामी जी की इच्छा अनुसार, संकेत माधुरी के अनुसार सखियाँ उनको वहां ले गई। लेकिन चातुरी देखो, अब वहां ले गई, स्वामी जी की इच्छा अनुसार ले गई सखियाँ, बिना इच्छा के नहीं ले गई। और जाके स्वामी जी की वचन माधुरी देखो क्या बोली, सखी मोको कितलाई, यह घली अंधेरी, जा डर सो में डरपत हुती मेरी माई, अब कित जय मेरी माई। किधर से कहाँ ले आई, जिस बात से मैं डरती थी उधर ही ले आई, अब बता किधर जाए। रसन दसन कर सो कर मीड़त सखी सो, खीजत कि तू आनंद ही न समाई। रसना से बात कह रही है, कर मिड़ रही है, किधर ले आई, कहाँ जाए, क्या करें। सखियों पे खींच रही, करी सखी तू किधर ले आई मुझे, और आनंद ही न समाई। बोलो ठीक स्थान पे आ गई, इसी स्थान पे आ गई। आनंद ही न समाई, तो नंद दास तेरी हिली मिली बात है, आज कोई शाम नग सो भेंट कराई। बोले वार्षिक हृदय की बात तो यही थी, वहीं जाना था, लाल जी से मिलना था, लेकिन ये वचन चातुरी देखो। बोले ये संकेतागम चातुरी और वचन चातुरी है। नव नव क्रीड़ा कला चातुरी की, बोले जय हो जय हो। क्रीड़ा खेलन की नव नव कला सर्वोत्कृष्ट है। दोनों सूरज सिंधु में स्नान करके उठते हैं, और नव नव क्रीड़ा और नव नव कला चातुरी है। बोले अब आपको नेत्रों की माधुरी बताई, उनके मंगल विग्रह की माधुरी बताई, उनकी वचन माधुरी बताई, उनकी गमन माधुरी बताई, लेकिन अब जब क्रीड़ा माधुरी बता रहे हैं उनकी, तब महावाणी जी का पद लेते हैं। तो बोले इस अब जाके इस लीला में डूब जाओ। इसकी व्याख्या तो हो नहीं सकती। कह रहे कहा कहो केली निकुंज कुटी की, गोरी श्याम सहज रस बोरी, जोरी जोर जुटी की, सदा रहो ररी अखियन ऐनी लेनी अदर गुटी की, रलकी ढलकी अनसन पर झलकनी अलकन शीस छुटी की, शम जल शिथिल सकल अंग अंगनी अवनी उचित चुटी की, मोरनी मुरनी ढुरनी रस ढोरनी कोरनी लाहा लुटी की, झूमनी जहरनी जगजोरिन में मोतिन माल तुटी की, श्री हरिप्रिया प्रेम विहरण में नेम निपाज फुटी की। बोले यह क्रीड़ा कला चातुरी है आपकी। कैसी चातुरी है, बोले इस कला चातुरी में बोले अपने मन को डुबा दो। नवल नागरी और नवल नागर जी की इस जो चतुराई है, बोले इसमें आप अपने मन को निमग्न कर दो। राधाया जयतात सखी जन परिहासों से चातुरी। बोले इसी प्रकार से सखियों से भी परिहास करती स्वामी जी, जैसे लाल जी से परिहास बताया आपको, बोले इसी प्रकार से सखियों से भी परिहास करती स्वामी जी। सबको सुख प्रदान करती, तो सखियों से भी परिहास करती है। अब स्वामी जी और लाल जी विराजमान हैं, तो सखी आके बोली, कृष्णामृत चल विगाड़ू मितिरिताहम, तावत्स दस्व रजनी सखी यावदेति, इत्थम विहश वृषभानु सुतेह लप्से, मानम कदा रसद केली कदम्ब जातम। सखी ने आकर कहा स्नान करने कृष्णामृत में पधारो, कृष्णामृत यानी यमुना जी में स्नान करने पधारो। सखी ने आके स्वामी जी से निवेदन किया, तो प्रिया जी परिहासवश बोली कि कृष्णामृत में तावद सदम, सखी तू कृष्णामृत में स्नान करना चाहती है, तो लाल जी से मिलना चाहती है, तो नेक ठहर जा, अभी रात्रि आने दे। ये स्वामी जी ने परिहास किया, तो सखी बोली कि मेरा भाव ये थोड़ी है, मैं तो आपको यमुना स्नान करने के लिए कह रही हूँ स्वामी जी। तो ये स्वामी जी ने क्या किया, बोले सखियों का भी इतना ही सम्मान करती है, मान किया उस सखी का, और उसको परिहास करके उसको प्रसन्न करती है। एक दूसरे से हंसी करते प्रसन्नता होती, ऐसे परिहास करके बोले अति प्रेम पूर्ण परिहास किया सखी ने। जब सखी ने कहा मैं आपसे ऐसे थोड़ी नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपसे कह रही हूँ यमुना जी में स्नान करने पधारो, कृष्णामृत में स्नान करने पधारो। तो स्वामी जी ने क्या किया, अपने हस्तकमल को लंबा किया और 2 अंगुली से उस सखी की गाल पे छाप लगा दी, और उनके स्पर्श से रसद केली सुख में सखी डूब गई। प्यारे जी के जैसे 2 अंगुली गाल पे स्पर्श कराया प्रयास करते हुए, तो सखी उस केली कदम की रस में डूब गई। तो सब सखियां जय जयकार करने लगी, बोले इस परिहास की तो सदाई जय हो जय हो जय हो। बले जाऊं नागरी श्याम,
ऐसे ही रंग करो निशि बासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम हास विलास सुरत रस सिंचत पशुपति दग्ध निवावत काम जय श्री हित हरिवंश बोल लोचन अलिकर द्रुम सफल सकल सुखदा। बोले जिस स्वामी जी में ऐसे चातुरी भरी वचन बोले निरंतर सखियां बलिहारी जा रही, बलिहार बलिहार बलिहार, ऐसी चतुर शिरोमणि की बोले बलिहार, ऐसी माधुरी की जय हो जय हो। इस हास विलास माधुरी में सखियां डूबी जा रही है। आप अपने समस्त माधुरी से हमारे लोचन और सफल ऐसे करती रहो। हे स्वामी जी, आचार्य चरण विनती कर रहे हैं, हे स्वामी जी, ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन आप हमसे भी ऐसे हास परिहास करेंगे, हम भी आपकी इस परिहास माधुरी के दर्शन करेंगे। बोले इस प्रकार से तुम अपने मन को वहां पे लगा दो। जब मन को अत्यंत मीठी वस्तु जहां लगती है तो वो वहां चिपक जाता, फिर वहां से नहीं हटता। जब तक आपको मिठास नहीं आ रहा, जब तक वो इधर उधर भग रहा है। जहां मन बार बार भग रहा है, अपने आप सोच लो कि हमें अभी मिठास वहां आ रहा है, हमें सुख वहां मिल रहा है। जिस दिन प्यारी जी के चरणारविंद में मन लग जाएगा, जिस दिन प्यारी जी के मंगल विग्रह की रूप माधुरी मन लग जाएगा, चिंतन आप करने लगे और समझ लो फिर आपको मिठास इसमें आ रहा है। अभी तक आपको जागतिक वस्तु मिठास लगने के कारण ही आपका ये चिंतन यथावत नहीं बन पा रहा है। उन मिलन मिथुनानुराग गरिमोदार स्फुरन माधुरी धारा सार धूरीण दिव्य ललितानन गोत्सवे खेलतो राधा माधवयो परम धवतनुश्चते चिरात स्पर्शो कौमारे नवकेली शिल्पल हरि शिक्षादि दीक्षारस। अब आचार्य चरण ने कल श्री प्यारी जी के चरण माधुरी की उत्कटता वर्णन करते हुए साधक को बताया कि जो स्वरूप मैंने तुमको उपासना के लिए दिया है, बोले ये स्वरूप बोले किसने दिया अपने को उपासना करने के लिए? आचार्य चरणों ने दिया कृपा करके। उन्होंने अपना संबंध जोड़ा, उन्होंने ये रूप माधुरी अपने को बताई, अपने वाणी ग्रंथों में उनका रूप का वर्णन किया, उनका गुण का वर्णन किया, उनके स्वभाव का वर्णन किया, उनकी सेवाओं का वर्णन किया, उनकी लीलाओं का वर्णन किया। तो ये सब चीज किसने बताया? आचार्य चरण कह रहे हैं कि भाई हमने तुमको उपासना के लिए रूप दिया है, अब तुम उसकी उपासना न करो तो आचार्य चरण क्या करे? बोले हमने हमारा निजी खजाना तुम्हें सौंपा कि तुम इसका उपभोग करो, अब तुम उसकी उपासना न करो तो फिर उपाय क्या है? और ऐसा खजाना तुमको दिया आचार्य चरणों ने, उपासना के लिए दिया, और आचार्यों की कृपा से ही बोले निकुंज गृहिणी ने तुम्हें दासत्व प्रदान कर दिया। उन आचार्यों की कृपा से ही बोले तुम्हें प्यारे जी के दासी भाव मिल गया, प्यारे जी के दासी वाला संबंध तुम्हें प्राप्त हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? बोले तो बीज व खजाने की ताली तुम्हें मिल गई, जो मूल था, जो बीज था वो तुम्हें मिल गया। यो समझ लो इस केली कोशी खजाने की ताली तुम्हें मिल गई। अब तुम उसका उपयोग न करो तो फिर क्या, कितना बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं अरे तुम उसे विलसो, बार बार चिंतन करो, वहां अपने मन को ले जाओ, उस रूप माधुरी में डूबो, उनकी लीला चिंतन में डूबो। सब पुनः समझा रहे कि देखो ब्रह्मा शिव आदि वैष्णवों की शिरमोर हैं, कितने बड़े हैं, कोई साधारण नहीं। वो वैष्णव में शिरमोर है, संप्रदाय के आचार्य है वो भी, फिर भी उन्हें ये वस्तु दुर्लभ क्यों है? उनको ये वस्तु नहीं मिली निकुंज माधुरी। वैष्णव नाम यथा शंभु तो हैं, सही बात है, बिल्कुल इतने सर्वोत्कृष्ट हैं, पर प्रिया चरण की किंकरी नहीं है, इसलिए निकुंज रस विलसने को उनको नहीं मिला। तुम्हें तो आचार्य चरण ने कृपा करके निकुंज रस की दास्यता प्रदान कर दी। तो शेष महेश सुरेश गणेशुर वंदन हित वांछित पदरेन अजय जो खोजत नहीं भाव पावत ध्यान मात्र आवश्य है। बोले इतने बड़े वैष्णवों की संप्रदाय के बोले आचार्य होने के नाते भी, बोले ऐसा होने के पर भी उनको ये रस नहीं मिला, क्योंकि दासी भाव नहीं था। ये इतनी दुर्लभ वस्तु तुमको मिली, तुमको आचार्य ने कृपा करके दीनी, और तुम उसका उपयोग नहीं करते, तुम उसकी उपासना ही करते। आचार्य चरण कह रहे हैं कितने अभागे हो तुम। बोले तुमको तो किंकरी भाव मिला, उन्होंने तो किंकरी भाव ग्रहण नहीं किया। अरे दास्यता की लालसा तो बीज है,
जिस वस्तु को तुम चाहते हो तो उसका मूल वस्तु तो वही है कि तुम दासी भाव से उनकी सेवा करो। निरंतर उनके पास रहो। बोले दास्यता तो बीज है, उसे सींचने से तो सेवा फल प्राप्त होगा। किसी आप यदि आम पाना चाहते हो, आम का वृक्ष लगाना चाहो तो पहले बीज को बोना पड़ेगा ना। और बो के यदि आपने छोड़ दिया तो उससे क्या मिलेगा आपको? बीज नष्ट हो जाएगा। उसको सींचना भी पड़ेगा। तभी तो उसके फल, पत्ते वगैरह सब आपको प्राप्त होंगे, उसकी छाया भी मिलेगी, उसके फल भी खाने को आपको मिलेगा। लेकिन आपने बीज तो डलवा दिया, अब उसका सिंचन नहीं करते। यहाँ कह रहे हैं, बोले निरंतर उसका सिंचन करो। बोले सींचने से सेवा फल प्राप्त होगा। तो उन्होंने लालसा बीज तो हृदय में बोया नहीं और गोविंद संगायश के लिए भजन कीर्तन करते हो। तुम उनकी प्राप्त हो जाए इसलिए हम ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, लेकिन उनकी जो बीज है, तुम्हारा जो लालसा है उनकी निरंतर सेवा की, वो तो करते नहीं। और वैसे चाहते हो कि हमें युगल प्रिया मिल जाए। बोले जैसे अमावस्या की रात्रि को पूर्ण चंद्रमा नहीं, ऐसे श्री स्वामी जी रूपी शरद पूर्णमासी के बिना श्याम सुंदर रूपी पूर्ण चंद्र की भी प्राप्ति कदापि संभव नहीं। बोले प्यारी जी की दासी बनकर जब तक इस प्रकार से सेवा नहीं करोगे तब तक पूर्ण रूप से बोले लाल जी भी तुम्हें प्राप्त होने वाले नहीं। क्योंकि लाल जी तो सदा प्रिया चरणों में सर्वस्व दिए बैठे हैं। उनका अपना कुछ तो है ही नहीं। तो यदि तुमने श्री प्रिया जी के चरणों की आराधना नहीं की तो लाल जी की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। प्रिया की कृपा से ही तुम्हें लाल रूपी धन मिल सकते हैं, बाकी वो भी नहीं मिलने वाले। इसलिए तुम निरंतर प्रिया की दासी भाव से उनका चिंतन करो, मनन करो, उनकी सेवा करो, उनके रूप माधुरी को देखो, उनके गुणानुवाद करो, उनके नाम जपो। बोले निरंतर उनका मन उनके निकुंज में लगा दो, उससे बाहर निकलने न पाए, बस निरंतर उसमें लगा दो। श्री लाल जी के प्रेम प्रवाह की लहर का बीज बोले राधा दासिता है। जब तक राधा दासिता का भाव दृढ़ रूप से नहीं हो जाएगा, केवल वाणी से नहीं कि हम तो दासी हैं, दासी हैं। दासी का क्या धर्म है उसका पालन करने से दासी कहलाओगे। तो दासी का क्या धर्म है? निरंतर अपने स्वामी के सामने खड़े रहना, किस समय क्या आज्ञा प्रदान हो जाए, उनको किस चीज की आवश्यकता हो जाए। अब दासी भाव पूर्ण है और स्वामी जी देखिए वो दासी तो है ही नहीं यहाँ पे, बोले ये नहीं चलेगा। निरंतर पास में रहना होगा, जिस समय देख उसमें तुरंत सेवा में उपस्थित, बोले उसी का नाम दासी। या भाव के सामने, बोले इस दासी भाव के सामने सभी भाव हल्के हैं। सर्वोत्कृष्ट भाव तुम्हें मिला दासी भाव का, बाकी सभी भाव जितने भी है बोले वो हल्के हैं। बोले इस भाव के बिना यदि कुछ मिलेगा भाई, दूसरे भी सब कुछ है लेकिन कुछ अगर इस भाव के बिना अगर कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा? बोले सागर के सामने बिंदु के मात्र, जैसे समुद्र के सामने एक बिंदु मात्र हो, बोले इस प्रकार से मिलेगा। बोले किंकरी भाव से सागर समान सुख आपको प्राप्त होगा। तो सखी भाव से भी उनको सींच करके अपने हृदय में नहीं ला सकते। बोले वो वस्तु है कि ऐसे नहीं कि हम तो सखी भावना से उपासना करते तो अपने हृदय में दिमाग में कहीं बैठा लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। बोले ये दासिता भाव के लक्षण नहीं, हृदय में नहीं ला सकते तुम उनको। क्यों? वो तो निकुंज को छोड़ के कहीं बाहर जाते ही नहीं। तुम्हारे हृदय में, हृदय में तो क्या क्या भरा हुआ है। यहाँ कैसे प्रिया ला सकते हैं हृदय में? तो कह रहे हैं कि दासी भाव से तुमको हृदय में नहीं ला सकते। बोले तो क्या करना है? बोले तुम किंकरी वपु से वहां पहुंचो उनके पास। ऐसे नहीं कि उनको खींच के अपने हृदय में बैठा ले, हम तो हृदय में चिंतन कर रहे हैं। तुम अपने मन को वहां ले जाओ, तुम किंकरी भाव से स्वामी के सामने जाके उपस्थित हो। बोले तुम वहां जाकर उनकी सेवा कर सकते हो। पहली बात तो दासी भाव का ये कर्तव्य नहीं है कि उस मालिक को अपने पास बुलाए कि हमारे यहाँ के बैठ जाओ, हम आपकी सेवा करें। दासी भाव यही है कि आप वहां पहुंचे उनके पास सेवा करने के लिए। दूसरी बात, प्रियालाल तो निकुंज से बाहर आती नहीं है। बोले तुम किंकरी वपु से निकुंज में जाकर सेवा कर सकते हो। दुकुलम विभ्राणाम, सखी भाव धारण करो। इसलिए आचार्य चरण कह रहे प्रातः काल ही उठ के धारी सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यह उपाय। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं।
बोले सखी भावना से अपने को सजा धजा के फिर वहाँ सेवा में उपस्थित हो जाओ। कहीं भी आचार्य चरणों ने ये नहीं कहा कि उनको लाके अपने हृदय में बैठा लो और उनका चिंतन करते रहो। बोले सखी भाव से वहाँ पहुँचो और जाके उनकी सेवा करो। सभी आचार्य जाने की आज्ञा देते हैं, उनको बुलाने की नहीं। ये रस ही ऐसा है। बोले देह से वृंदावन वास करते निरंतर। बोले ये मोटी स्थिति है, ये प्रथम स्थिति थी और वो मोटी स्थिति है, निरंतर देह से आप वृंदावन वास करते। बोले इसके बिना तो काम चलेगा। लेकिन ऐसे नहीं वृंदावन में आके पड़ गए, अब जब जो मर्जी जो करें। जैसे आचार्य बता रहे हैं निरंतर नाम जप करो, निरंतर अंतस्थित रूप से प्यारे जी के साथ में रहो। बोले वाणी का स्वरूप और नाम गुण गाना, बोले उससे कुछ बारीक स्थिति है। लेकिन आप ये चीजें आसानी से कर सकते हो। स्थायी वृंदावन धाम में आप आके पड़ जाओ, बाहर नहीं जाना, संकल्प ले लिया, छुट्टी। जैसे प्यारे जी रखे वैसे रहेंगे, सुखी रहे, दुखी रहे, भूखे मरे, कुछ भी करें, जो प्यारे जी की इच्छा, आके पड़ गए, एक क्षण नहीं लगा। जिस दिन दृढ़ संकल्प कर लिया उसी दिन पड़ गए। हमें संसार से कोई प्रयोजन नहीं, आग लगे आज लग जाए। तो ये तो एक मोटी स्थिति आप आके कर सकते हो, रह सकते हो। उससे बारीक स्थिति है कि आप वृंदावन धाम में रह करके उनका स्वरूप का चिंतन करना, नाम लेना, उनका गुणगान गाना, ये उससे कुछ बारीक है और थोड़ा कठिन है, भाई मन को लगाना पड़ेगा। लेकिन निरंतर मन लगाना, बोले सबसे कठिन मन को फेरना है। सबसे ममता ताग बटोरी, ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है। तो किसी में मन नहीं जाए, किसी में मन नहीं जाए, निरंतर प्रियालाल में मन लगा रहे। बोलो सबसे कठिन बात यही है और सबसे प्रधान कार्य भी यही है। इतना जो सब कुछ आपको बता रहे हैं कि निरंतर वृंदावन धाम में वास करो, रस से प्रीति करो, नाम गुण लीला का चिंतन करो, सखी भाव धारण करो, वहां पे करो। बोले ये सब इसी के लिए करा रहे हैं कि निरंतर आपका मन वहां लगा रहे। यही प्रधान कार्य के लिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है। ये सबसे कठिन और सबसे प्रधान कार्य यही है। तो प्रधान कार्य को तो करना ही है, चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो। तो ये जो मन हो उसको उलझाना, मन को लीला माधुरी में लगाना और सेवा सामग्री लेके संग रहना, ये मन को उलझाने की संपत्ति है। अब मन को उलझाने की संपत्ति बता रहे हैं कि देखो उसके उलझाने के लिए बोले आप अपनी सखी भावना से अपनी सेवा सामग्री लेकर के निरंतर साथ में रहो। और निरंतर साथ में नहीं रहोगे तो पता नहीं किस समय आपकी सेवा की जरूरत पड़ जाए स्वामी जी को और आपका वहां पता ही नहीं, फिर क्या सेवा हुई आपकी। सखिया तो स्वामी जी के मन में आने से पहले सेवा उपस्थित करती है। ऐसे नहीं बहुत सारी सखियां कोई कर देगी, ऐसे तो वहां चलेगा नहीं। सेवा आपकी आपको ही करनी। तो कह रहे निरंतर, बोले ये क्या है, इसलिए आपको एक सेवा विशेष दी जाती है। सखी भावना लेते समय एक सेवा, तो आप अपनी सेवा में तत्पर रहें। तो ये मन को उलझाने की संपत्ति है। उस सेवा को लेकर आप निरंतर पास करें, किस समय सेवा की जरूरत है तुरंत उपस्थित, तभी तो आपका मन वहां उलझा रहेगा। और सा भ्रू नर्तन, जो दो दो दिन पूर्व से जो भ्रू नर्तन की जो चातुरी दिखाई दे रही है, तो आचार्य जी के उस पेनी छवि छटा का विचार करो। कैसे सुंदर उनके नेत्र कमल, कैसे तीर्थी चितवन से कैसे कैसे बाण छोड़ दिए। बोले उस पेनी में तुम भी अपने मन को डुबा दो। अब कह रहे ऐसी मीठी वस्तु मन को दो जिससे संसार की वस्तु सब फीकी पड़ जाए। बोले निरंतर मन वहां क्यों नहीं लग रहा है, कभी संसार की वस्तु तुम्हें फीके नहीं महसूस हो रही है, इसलिए तुम्हारा मन निरंतर वहां नहीं लग रहा है। ऐसी मीठी वस्तु, ऐसी प्रिया जी का चिंतन करो, ऐसी रूप माधुरी का चिंतन करो, ऐसी उसमें मिठास आने लगे, एक संसार पूरा फीका लगे। फिर तो कोई आके बोले बैठे बात करे या कहीं जाना पड़े आना पड़े, कुछ भी कोई किसी संसार में कार्य करना पड़े तो मन में ग्लानि हो जाए, करे क्या हुआ। ऐसा हो जाए तो समझो अब हाँ कुछ कुछ हमें मन लगने लगा, कुछ कुछ। यदि ऐसा आभास हो तो समझ जाओ। श्री भागवत जी समाप्त करके जब सुखदेव जी महाराज चलने लगे, 7 दिन का वो पूरा हुआ, चलने लगे, तो अंतिम में सुखदेव जी महाराज ने एक प्रश्न पूछ लिया।
बोले प्रभु इस भवसागर से तरने का क्या उपाय है बता दो। भाई उनका तो कल्याण हो चुका, करके जा रहे सुखदेव जी महाराज, लेकिन संसारियों के भले के लिए पूछ लिया इस भवसागर से। चलो मेरा तो आपने ऐसा उद्धार कर दिया, हर हर प्राणी के लिए सुखदेव जी थोड़ी ना प्रकट हो जाएंगे। तो इन संसारियों का कैसे कल्याण होगा, कैसे इस भवसागर को तरने का क्या उपाय है, आप उपाय बता जाओ। तो सुखदेव जी महाराज बोले लीला कथा रस निवेशन मंत्रेण, बोले श्री युगल सरकार की लीला कथाओं में मन ऊर्जा दे, वह जीव संसार सागर से बच सकता है, अन्यथा नहीं। तो बोले आपको भी अपने मन उसमें उलझाना है, बोले उसमें उलझा दो, सुलझना नहीं है, उलझ जाओ। अब तक किसमें उलझे हुए थे? संसार में। बोले अब उस वहां से सुलझ जाओ और इधर उलझ जाओ। तो उसमें मन उलझाने के लिए बोले उनकी रसमयी लीलाओं को सुनो। यदि अन्य लीला में फंसे तो जैसे पंख मात्रा आदि कैसे बने, तो त्रिकाल में ही नहीं बच सकते। आचार्य की वाणी सुनने से बोले अनुभव होगा। बोले हमें कैसे पता चले? बोले अपने आचार्य की वाणियों को सुनो, अपने आचार्य के ग्रंथों का स्वाध्याय करो, अपने आचार्य की वाणियों का पाठ करो, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे उन लीलाओं में उलझना है। अन्येन प्रोक्तश ज्ञान भाति, सकृत उपदेश संतत सुनो। बोले पंचाध्याय भी रश्मि लीला है। अब रसमयी लीला कैसी है? तो पहले बताया भागवत जी में पंचाध्याय रश्मिमय लीला है, इसलिए सुखदेव जी महाराज के रसमयी लीला में मन उलझाओ। और रात्रि दिन रसमयी लीला सुनो। और भ्रू नर्तन चातुरी, नृत्य चातुरी, नव नव कला चातुरी सुनो। उनका परिहास सुनो, उनकी नेत्रों की माधुरी को सुनो, उनकी जो वचन माधुरी है बोले उसको सुनो, उन चतुरा में सुनो और उनकी सदा जय जयकार करो। बोले अब एक सेवा बता रहे हैं आपको, बोले वो सुनो और पास में खड़े रहो और निरंतर उनकी जय जयकार करो। अब जब निरंतर उनकी जय जयकार करनी, वो बोल रही तो जय जयकार करनी, नेत्र घुमा रही तो जय जयकार करनी, वो प्रयास कर रही तो जय जयकार करनी, तो ये सेवा तो निरंतर की हो गई। जय जय करना भी एक सेवा है, आप जय हो जय हो जय हो करना, तो निरंतर साथ में रहकर बोले ऐसे जय जयकार लगाते रहो, लेकिन वहीं उलझो, अन्यत्र मंत्र को मत जाने दो। नित्य निकुंज की लीला, बोले उससे मन उलझाओ। बोले ये लीलाएं भी दो प्रकार की, एक स्वामिनी लाल परिकर सब नित्य किशोर, ये तो सब मूल रस की केंद्र है। स्वामिनी जी, लाल जी, परिकर सभी नित्य किशोर अवस्था में, बोले ये तो केंद्र की लीला है। फिर उदारता से, अब ये निकुंज रस की ऐसी जो केंद्र की लीला है, फिर स्वामी जी में उदारता आई। बोले इस रस को सबको पान कराना चाहिए, कितना मीठा है, संसार ऐसे उलझा हुआ पड़ा है। तो बोले सबको पान कराने के लिए स्वामी जी ने निकुंज रस को विश्व में वितरण करने के लिए परिकर सत दोनों कृपा करके ब्रज में आके प्रकट हो गए, और कोई प्रयोजन नहीं था। ये केवल अति उदारता, परम उदारता, सहज उदारता के वशीभूत होकर बोले प्रियालाल ब्रज में आके प्रकट हो गए। बोले इस रस को सभी को पान कराया जाए तो सहज से भवसागर से पार हो जाएंगे। पर पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, इस न्याय से निकुंज की वस्तु पूर्ण बनी रही। अब ऐसा नहीं कि वो वहां से आके यहाँ ब्रज में प्रकट हो गए तो निकुंज खाली हो गया। बोले निकुंज में यथावत है, पूर्णश पूर्णमादाय, जो पूर्ण वस्तु होती है उसमें से थोड़ी वस्तु निकालो तो वो जो शेष है वो भी पूर्ण है, जो निकाली वो भी पूर्ण है। तो वहां से आए वो भी पूर्ण है और वहां भी पूर्ण है, दोनों अपने दोनों जगह यथावत लीला चल रही है। बोले ये भगवान के स्वरूप की महिमा होती है, भगवत स्वरूप में ये महिमा होती है, इनमें नहीं। तो ब्रज में प्रगटे तो उनसे लीला की धाराएं आके मिली, अनेक प्रकार की लीला हुई। फिर ब्रज में तो सभी को रसपान कराना था, सबके भावों को पुष्ट करना था, इसलिए सभी प्रकार की लीला करनी पड़ी। पर वो लीलाएं आके धीरे 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 पूर्ण केशोरावस्था में आके मिल गई, जैसे अनेक नदियां गंगा जी में आके मिल जाती है। तो इससे ब्रज की लीला अति विशाल हो गई। तो ये लीला संचारी है। बोले इसमें 5 वर्ष तक तो वो कुमार अवस्था में, 10 वर्ष तक वो
पौगंड अवस्था में और 11 वर्ष तक किशोर अवस्था में और उसके आगे बोले नित्य किशोर अवस्था में स्थित हो गए। 16 वर्ष की अवस्था में नित्य किशोर अवस्था हो गई। तो जब ब्रज में प्रगटे तो 5 वर्ष तक कुमार अवस्था में रहे, 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था में रहे, 11 तक किशोर में रहे और फिर नित्य किशोर हुए। तो निकुंज का जो प्रेम किशोर आदि अवस्था वो क्या दब गया कि ढक गया, उसमें वो कहाँ गया? प्रश्न उठ गया। जब ऐसे-ऐसे पौगंड अवस्था में रहे तो उसमें उनका जो निकुंज का पूर्ण किशोर अवस्था था वो दब गया, ढक गया कि भूल गए, विस्मरण हो गया, क्या हुआ? तो उत्तर दे रहे हैं कि यदि ऐसा होगा तो उनका प्रेम अखंड और अनादि नहीं कह सकते। वो तो अखंड अनादि है। अखंड प्रेम है उनका तो, अखंड है। तो नित्य सिद्ध प्रेम उनमें उसी प्रकार विद्यमान था और ढका भी नहीं था। चाहे वो एक दिन के थे तब भी उनमें वो ही प्रेम था। वो न तो ढका था न कहीं अन्यत्र गया। जैसे उनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है वैसे ही उनका प्रेम भी सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसमें कोई अंतर नहीं। बोले महाप्रभु जी ने रामानंद से पूछा साध्य वस्तु क्या है? तो बोले कि प्रिया चरण दासिता ही साध्य वस्तु है। बोले इसी की प्राप्ति करना। परस्पर दोनों की प्रीति एक मेक हो गए। बोले उस प्रेम की तार पर एक दशा जब प्रियाजू प्रगटी। बोले अब बता रहे हैं बोले कैसे उनका जो प्रेम अखंड हर क्षण रहा। बोले जिसमें प्रियाजू प्रगटी तो आंख बंद थी, आंख नहीं खोली। अब आंख बंद किए प्रियाजू प्रगटी, आंख खोल नहीं रही। अब आंख बंद करके प्रगटी। बोले प्रथम ही राग नयन भंग भेलो। बोले पहले ही दिन ही अपने नेत्र माधुरी दिखा रही है कि अपने नेत्र बंद कर लिए, अब खोलने नहीं। आंख खोली नहीं। तो पहले ही दिन का मिलन अनेक प्रकार से आचरण वर्णन किया। तो रामानंद जी बोले प्रथम मिलन श्री प्रियाजू प्रगट के प्रथम ही दिन हुआ, पहले दिन ही हो गया। जिस दिन प्रिया जी प्रगटी उसी दिन प्रथम मिलन हो गया। ऐसे अपने भरदेवाचार्य जी महाराज कहते श्याम नयन से छुपा, पहले ही दिन उनका मिलन हो गया। अतः प्रियाजू आंख बंद किए प्रगटी। क्योंकि निकुंज में जो दोनों की प्रीति विल्सन है, ब्रज में उसका प्रकट काल में वर्णन है। इनके विल्सन में कोई अंतर नहीं है। सबके अपने अपने भावों को पुष्ट किए लेकिन विल्सन में कोई अंतर नहीं। अष्टमी को श्री स्वामी जी ने प्रकट होने पर ब्रज में धूम मच गई। अब आंख बंद किए प्रगटी, ब्रज में धूम मच गई कि कीर्ति जी के लाली प्रकट हुई, लाली प्रकट हुई। तो यशोदा जी और सब ब्रजगानों के सब जगह सूचना पहुंची, बुलाई गई उनको। तो आज सखी मंगल में मंगल कीर्ति कन्या जाई। यह सुनकर यशोदा जी ने अति प्रसन्न हो संवाददाता को बहुत दान देकर सखी परिकर संग ले भान भवन को चली। अब ये सुनकर के यशोदा जी ने क्यों इतना दान दे दिया? बात पहले तय हो गई थी और कन्या प्रगटी तो बात बन गई, इसलिए सब कुछ दान दे करके अब वहां पे चली। खिसी खिसी परत सुमन खीसनते उपमा कहाँ लो बखानो। इतनी यानी खिसी खिसी सुमन जो बेनी में फूल गूंथे हुए थे यशोदा जी के और गोपियों के, बोले सब फूल झर के गिर रहे हैं, खिसल खिसल के गिर रहे हैं क्योंकि इतनी उतावलेपन से चल रही, कब जल्दी पहुंचे। गीत से विश्व को आप्लावित करती कीर्ति मंदिर में आई। कीर्ति जी ने उनका स्वागत किया। जब वो भीतर गई तो देखा लाली आंख बंद की। बोले लाली ने तभी आंख भी नहीं खोली। और अब इधर में यशोदा जी की गोद में 15 दिन पहले लाल जी प्रकट हो गए। तो लाल जी 15 दिन के, प्यारी जी अभी भी प्रकट हुई है। अब जब सब वहां पे मंगल गाने लगे, बधाई गाने लगे तो सब नाच रही है। तो बरसाने की गोपियों ने क्या किया, यशोदा जी को पकड़ के उठा दिया, आप भी नाचो। तो अब गोदी में 15 दिन के लाल जी, तो उनको वहां पे उसी शैया पे थोड़ी दूरी पे लाल जी को लेटा दिया जिसपे स्वामी जी आंख बंद किए लेटी थी।
अब यशोदा जी नाचने लगी। तो ठाकुर जी किसी प्रकार से लुढ़क करके प्यारे जी के पास में पहुंचे और उनको हृदय से लगा लिया। जैसे ही लाल जी ने हृदय से लगाया, तुरंत प्यारे जी ने आंख खोल दी। तो बोले इस प्रकार से पहले ही दिन वो नव किशोरता की जो प्रेम माधुरी उनके अंदर विद्यमान रही। जैसे ही स्वामी जी ने नेत्र खोले लाल जी के और स्वामी जी के नेत्र से नेत्र मिले, तो बड़देवाचार्य जी महाराज वर्णन करें, श्याम नयन से छुपावे, उनको संकोच हो रहा है इतने समय में। वही पूर्ण किशोर अवस्था की वस्तु थी। बोले उसमें वही प्रेम था, वही प्रीति थी, कोई अंतर नहीं। अब रामानंद एक मान का वर्णन करते हैं कि लाल जी ने दूती भेजी, उसमें प्रिया जी बोली प्रथम दिन सो प्रथम आकर मिले। अब दूती भेजने की जरूरत, पहले दिन तो पहले दिन आके मिल गए, अब खुद ही आके मिल लो। और उससे नेत्र खुले, वह प्रेम अनुदिन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। पहले दिन से और बोले और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता। प्रेम इतना बड़ा कि दाम्पत्य में द्विधा धर्म ही मिट गए। बोले दोनों के प्रेम तो एक हो गए, पर स्वाद आस्वादन करने के लिए भिन्न भिन्न है। इसने जिसने जो रस चाहा, जो उनका भाव चाहा, बोले उसी भाव से अलग अलग आस्वादन सबको कराया। तो दूती भेजी तो स्वामी जी ने कहा जो प्रथम दिन मिले वो प्रेम अभी बढ़ रहा है, के दे खुद ही आके मिल ले। तो महाप्रभु जी बोले बस प्रेम का यही स्वरूप है। निकुंज में जो दोनों का प्रेम विलास जैसा था, ब्रज में भी वैसा का वैसा बना रहा, उसमें कोई अंतर नहीं था। चाहे दोनों कौमारादि किसी अवस्था में हो, बोले उनका प्रेम, उनकी किशोरावस्था ज्यों की त्यों बनेगी। बोले किशोर अवस्था में प्रथम मिलन बताया, जैसे अन्योन्य हास परिहास वाले श्लोक में जो बात कही, बोले ठीक वैसे ये बात है। प्रेम उनके प्रकट प्रकाश में भी उसी रूप में पूर्ण प्रकट था जैसे निकुंज में था, इसमें कोई अंतर नहीं था। बोले इस प्रकार से दोनों की ने प्रकट होकर, राधा माधव ने प्रकट होकर कौमार अवस्था में उनसे मिलनानुराग, नित्य दाम्पत्य, नित्य संबंध, जहाँ दिन दोनों ने आपस में मुखचंद्र देखा, यानी प्रकट के प्रथम ही दिन अनिवर्चनीय रस प्रकट हो गया, गरिमापूर्ण स्वरूप से प्रकट हुआ। श्री स्वामी हरिदास जी भी जन्म काल से राग रागिनी सिद्ध थी। बोले वो तो युगल किशोर जी जो नित्य निकुंज से आके प्रकट हुए हैं, तो उनको वही प्रेम नित्य था उनका। जब प्रथम दिन ही उनका आपस में वो इसी प्रेम से उनका मिलन हुआ, तो कह रहे स्वामी हरिदास जी तो वो आके प्रकट हुए, तो वो जन्म से ही राग रागिनी सिद्ध थी। उनको किसी के पास जाके राग रागिनी सीखनी पड़ी, तो साक्षात ललिता जी किसी भी संगीत की विद्या नहीं लेनी, पैदा होते ऐसा गाया, सब रिझ गए। तो किसी गुरु से सीखी नहीं थी, तो नित्य सिद्ध संपत्ति लेकर ही प्रकट होते हैं। ये तो सब नित्य सिद्ध है, तो वो वहां से संपत्ति लेके ही आते हैं। तो जब किंकरी में ये बात होती, तो युगल में ये बात होती, इसमें आश्चर्य की बात है। यदि प्रथम दिन ही वही प्रेम दिख रहा है, तो युगल किशोर में वो बात है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जब नित्य सिद्ध परिकर वहां से वो संपत्ति लेके आते हैं, तो युगल उम्र में तो वो ही प्रेम, वही किशोर अवस्था, वही सब कुछ था। किशोर का तो सीखा हुआ होता है, जन्म का नित्य सिद्ध होता है। बोले कार्तिक में बोए गेहूं चैत्र में कटे, ये तो बात ठीक है, पर कार्तिक की फसल भादों में कट जाए, कितने आश्चर्य की बात है। तो ये बात तो जन्म के समय ही दोनों परस्पर एक दूसरे को प्राण दे दिए। जय जय श्री हरिव्यास।